हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में हम क्या पढ़ रहे हैं? तो मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं प्रमुख न्यायिक निर्णय पढ़ रहे हैं। जनहित याचिका हम पढ़ रहे थे, तो उसमें जो जनहित याचिका के जो प्रमुख निर्णय आए हैं उनको क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। जिनमें हमने कुछ निर्णयों को कल देखा था, जैसे ताजमहल का जो केस था, गंगा से संबंधित जो केस था, और भी संबंधित था। आज भी हम क्या करते हैं, प्रमुख जो इम्पोर्टेंट हैं उन केसों को क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। प्रमुख न्यायिक निर्णय, इसमें घबराना नहीं, बहुत ही मजा आने वाला है निर्णयों को पढ़ने में, तो बहुत ही मजा आएगा। चलिए देखते हैं, समझते हैं। एक निर्णय है, इस केस को लिखिए, इस उधर ऊपर डालिए, प्रमुख न्यायिक निर्णय। कैसे? प्रमुख न्यायिक निर्णय, ठीक। तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है, इस न्याय मामले का नाम। इस मामले का नाम है ABC। क्या? ABC वर्सेस दिल्ली NCR, VS वर्सेस दिल्ली NCR। और ये कब का है? तो ये है 2015 का। कब का? 2015 का ये केस है, ABC वर्सेस दिल्ली NCR, या ABC बनाम दिल्ली NCR 2015 का ये केस है। अब ये किससे संबंधित है? तो ये है कि एक जो क्या होते हैं, कह सकते हैं कि जो शादी से पहले माँ बाप बन जाते हैं। क्या होते हैं? जो शादी से पहले माँ बाप बन जाते हैं। तो ऐसे ही एक केस हुआ कि क्या हुआ, इसमें एक जो महिला थी वो शादी से पहले क्या हो गई, माँ बन गई। उसने शादी नहीं की, फिर उसने जो उसका जो बच्चा हुआ, तो उसका अब जब जहाँ भी जाएगी तो पूछा जाएगा कि एडमिशन कराएगी, कुछ भी कराएगी, तो पिता का क्या नाम है। तो उसी के उसमें मामले में उन्होंने ये केस हुआ कि जो इसमें पिता का नाम नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि पिता ने कोई ना तो संरक्षण दिया है, ना ही उसमें उसकी कोई दिलचस्पी है। तो उसमें जो एकल माता का जो था, तो वो ही क्या करने वाली थी, वो ही उस बच्ची के गार्जियंस के रूप में अपना होने वाली थी, कि वो ही माँ है, वही पिता है, जो भी है गार्जियंस के रूप में जो रहेगी वो केवल क्या है, माँ रहेगी। तो जहाँ भी होगा तो उसी का नाम आएगा। तो उसी संबंधित वो कौन थी, वो क्या थी? ईसाई महिला थी। क्या थी ये? क्या थी? एक ईसाई महिला जो अविवाहित थी, ठीक है। तो इसी से संबंधित फिर कोर्ट ने क्या किया, फैसला भी इसी से संबंधित दिया कि ठीक है, जो वो है वो क्या है, उनको अपने बच्चे को पालने के लिए जो अभिभावक और संरक्षण का उसकी अनुमति दे दी गई थी, ठीक है। तो ये किससे संबंधित था, इसमें देख सकते हैं कि इसमें क्या था। इसमें ईसाई लिख सकते हैं, जितना इम्पोर्टेंट है ईसाई, ठीक है। ईसाई महिला से संबंधित मामला था कि ईसाई महिला से संबंधित मामला था। इसमें क्या है, नहीं तो वैसे क्या था, पहले क्या था, पहले एक पेरेंट या माँ या बाप जो शादी से पहले क्या होता था, किसी बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकते थे। क्या करते थे? बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकते थे। फिर इस केस के बाद क्या हुआ, पालन पोषण उसको माँ को दे दिया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें जो महिला ईसाई महिला थी वो कैसी थी, अविवाहित थी। कैसी? अविवाहित माँ। तो लिख सकते हैं अविवाहित माँ को बच्चे, अविवाहित माँ को या बच्चों कर लो, बच्चों के संरक्षण, और भी हो सकती ना, जैसे कई केस भी हो सकते हैं, संरक्षण या क्या, अभिभावक अविवाहित महिला को बच्चों के संरक्षण या अभिभावक
होने का अधिकार दिया जाता है। अधिकार क्या किया जाए, माना जाए। अभिभावक होने का अधिकार माना जाए। तब फिर वहां से क्या होगा, कोर्ट ने आदेश दिया कि ठीक है, जो माँ है वो क्या हो सकती है, अभिभावक हो सकती है। ठीक है, तो ये इससे संबंधित केस था, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि जो अविवाहित महिला हैं, शादी से पहले ही बच्चे माँ बन जाती हैं, तो उसमें उनको माँ, संरक्षण और अभिभावक का दर्जा मिल सकता है। अगर ऐसी कहीं बात आती है तो क्या होगा, उनको अभिभावक होने का पूरा दर्जा मिलेगा। ठीक है, वो बच्ची का क्या कर सकती हैं, पालन पोषण कर सकती हैं। अब इसमें क्या है, पिता को इसका कोई भी हकदार नहीं होगा, क्योंकि उसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और उसने क्या किया, उसको अकेला छोड़ दिया। ठीक है, तो उसने अपने दम पर ही जो कुछ किया है सो किया। ठीक है, अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट अगला क्या है, अगला है अलमित्रा पटेल बनाम भारत संघ। क्या है, अलमित्रा पटेल बनाम भारत संघ। भारत संघ इसको 1996 भी कह सकते हैं, और क्योंकि इसकी सुनवाई वगैरह कब हुई, 2000 में, लेकिन इसके लिए जो PIL थी वो कब डली थी, 1996 में डली थी। ठीक है, तो 1996 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें ये था कि जो हमारा क्या था, जो सॉलिड, जो ठोस कचरा होता है उससे संबंधित था। क्या था, ठोस कचरे से संबंधित था। जो हमारा ठोस कचरा होता है उसको कहीं पर भी क्या करना, फेंक देना, इसी से संबंधित था। हम कहीं पर भी क्या करते थे, फेंक देते थे, इससे क्या होती, दिक्कत होती थी। तो फिर क्या हुआ, इस पर जनहित याचिका डाली गई और फिर उस पर निर्णय आया कि कहीं पर भी जो कूड़ा कचरा होगा उसको नहीं फेंका जाएगा, ना जहां पर क्या किया जाएगा, जलाया जाएगा। हम लोग क्या करते थे, जहां इच्छा हुआ फेंक दिया, जहां मन आया जला दिया। ठीक है, तो उसी पर आया कि जहां पर इच्छा, जहां पर एक जगह, निश्चित जगह हो, वहीं पर कूड़ा फेंका जाएगा, वहीं पर जलाया जाएगा, सभी जगह पर ये काम नहीं किया जाएगा। तो इसी को लिख सकते हैं कि ये क्या, ठोस कचरा या सॉलिड वेस्ट से संबंधित था। किससे, इसको लिख सकते हैं किससे, SO, सॉलिड वेस्ट। इसको क्या कहते हैं, ठोस कचरा। ये किससे संबंधित था, ठोस कचरा से, क्या, या ठोस कचरा प्रबंधन, मैनेजमेंट, प्रबंधन से संबंधित था। ये केस किससे, ठोस कचरा से संबंधित था। इसमें क्या किया था, इसमें खुले में जहां तहां कचरा डालने पर क्या थी, पाबंदी लगाई। ठीक है, इतनी चीज इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अगले नेक्स्ट केस को। ये केस जो आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हम सभी लोगों को इसको पता होना चाहिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको हम समझते हैं थोड़ा, इसमें देखना क्या मजा आने वाला है, इस केस में बहुत ही मजा आएगा। देखते हैं कि लिखते हैं कौन सा केस है, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। ये कब का केस है, ये केस है 2015 का। कब का, 2015
15 का, इसको समझते हैं थोड़ा। जो श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ है 2015, तो इसमें अभी मैं एक पढ़ाऊंगा, एक आपने सुना होगा कि आईटी एक्ट, क्या पढ़ा सुना होगा, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो इस जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इसकी जो एक धारा थी, कौन सी इसकी धारा थी, एक 66A, इसकी एक धारा है, कौन सी, 66A थी, ठीक है। ये धारा क्या करती थी, तो धारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की जो धारा थी, धारा 66A, ये क्या कहती थी कि यदि क्या होता है इंटरनेट पर, किस पर, यदि इंटरनेट पर कोई भी क्या करता है, अपमानजनक बातें करता है, क्या करता है, अपमानजनक बातें करता है, या कैसी अपमानजनक बातें करता है या लिखता है, तो क्या था, जो पुलिस होगी वो उसको क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, क्या कर सकती है, पुलिस उसको क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। अगर कोई अपमानजनक क्या करता, संदेश भेजता है, क्या करता, अपमानजनक, कैसी, अपमानजनक लिखता, अपमानजनक, अपमानजनक बातें, संदेश भेजना, संदेश, कुछ भी चीजें यदि कोई करता है, कोई पोस्ट करता है, कोई पोस्ट करता है, तो इसमें क्या था कि कोई ये शब्द ये था, क्या था शब्द, ये था अपमानजनक। तो उसमें क्या थे कि यदि कोई अपमानजनक कोई मटेरियल कुछ करता है, इंटरनेट पर डालता है, तो उसको क्या करेगी, पुलिस जो होगी वो क्या करेगी, उसको गिरफ्तार कर लेगी। तो यही क्या हुआ 2012 में, क्या हुआ कि 2000 में एक समस्या आई कि 2012 में क्या हुआ कि दो लड़कियां महाराष्ट्र की क्या थी, दो लड़कियां थी महाराष्ट्र की, कहाँ की, 2012 में, कब, 2012 में, कहाँ की, महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की दो लड़कियों ने क्या किया, दो लड़कियों ने इस पर क्या कर दिया, एक पोस्ट डाल दी, किस पर, फेसबुक पर उन्होंने क्या कर दिया, एक पोस्ट डाल दिया। वो पोस्ट क्या थी, पोस्ट ये थी कि क्या थी कि जो लड़कियों ने क्या किया, फेसबुक पर पोस्ट किया, उस पर क्या था, जो क्या हुआ था, बाल ठाकरे, नाम सुना होगा, बाल ठाकरे, बाल ठाकरे, इनकी मृत्यु हुई थी 2012 में, क्या हुई थी, इनकी मृत्यु। जब बाल ठाकरे की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो क्या हुआ वहां पर, क्या होगा, जो मुंबई था, मुंबई क्या हो गया, बंद हो गया, तो मुंबई बंद। तो 2012 में महाराष्ट्र की दो लड़कियों ने क्या किया, एक फेसबुक पर पोस्ट डाली, वो किस पर डाली थी कि जब बाल ठाकरे थे उनकी मृत्यु होने के बाद क्या हो गई थी, मुंबई बंद हो गई थी, क्या हो गई थी, मुंबई बंद के खिलाफ उन्होंने क्या किया, कुछ शब्द लिख के डाल दिए, क्या किए, कुछ शब्द लिख के डाल दिए। तो क्या हुआ, पुलिस ने उन लड़कियों को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। अब पुलिस ने जब गिरफ्तार कर लिया, तो जो श्रेया सिंघल थी, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कोर्ट को, हाँ, सुप्रीम कोर्ट को क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया, क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने चैलेंज कर दिया, ठीक। इन्होंने चैलेंज क्या किया, अब इसको देखते हैं कि इन्होंने चैलेंज ये किया कि इसमें क्या है, इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की कि नहीं करी, बताओ, हमें बोलने की अभिव्यक्ति है कि नहीं है। हमने आर्टिकल क्या पढ़ लिया, जो ये अपमानजनक, पहले ये समझिए कि जो अपमानजनक शब्द है, इसकी क्या है, एक तो ना तो क्या स्पष्ट व्याख्या है, कहीं पर क्या स्पष्ट व्याख्या भी नहीं है। तो ये जो पुलिस थी वो क्या करती थी, ऐसे ही अगर कोई कर डाल लेता था, कोई ने डाला तो उसको क्या कर, गिरफ्तार कर लेती थी। तो उन्होंने इसी को लेकर क्या किया, केस किया, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर दिया कि क्या किया कि जो हमने अपने एक्ट पढ़ा हो, एक्ट, सॉरी, आर्टिकल, अनुच्छेद, कौन सा पढ़ा, अनुच्छेद 19(1)(a), कौन सा, 19(1)(a), 19(1)(a) यदि आपने देखा हो तो वो किसके लिए है, उसमें क्या है, जो हमारी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, क्या वो किसके बारे में बताता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताता है, ठीक है। तो अब वाक एवं अभिव्यक्ति की जो हमारी स्वतंत्रता है, वो उसमें क्या, तो हमारा वाक में, इसमें जो लड़कियों ने जो पोस्ट करी, जो क्या की, जो पोस्ट लिखी, उसमें क्या हमारी अभिव्यक्ति की क्या स्वतंत्रता है कि नहीं। तो उन्होंने इसी को लेकर चैलेंज किया कि क्या जो धारा, जो जिसकी
आईटी एक्ट 2000 की जो धारा 66A है, ये क्या इसका अनुच्छेद 19(1)(a) का क्या करती है, उल्लंघन करती है। क्या करती है, उल्लंघन करती है। क्या करती है, अनुच्छेद 1 का उल्लंघन करती है। क्या करती है, उल्लंघन करती है। अब उल्लंघन कैसे, तो इन्होंने एक ये केस डाला, एक ये किया कि इसका अनुच्छेद 1 का उल्लंघन अनुच्छेद 19(a) का उल्लंघन क्यों, अनुच्छेद 19(a) का उल्लंघन क्यों हुआ, क्योंकि इसलिए हुआ कि इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और उसमें क्या वाक उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित की, उस पे क्या कर लिया, उनको अरेस्ट कर लिया। तो या तो ये सही है या फिर ये सही है। अगर इसको सही मानोगे तो इसको काट दो, अगर इसको सही मान रहे हो तो इसको काट दो। इसी पे उन्होंने केस किया। ठीक है, एक पॉइंट उनका ये था। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या किया, दूसरा पॉइंट लिखा कि जो आपत्तिजनक शब्द है, क्या किया उन्होंने, ऐसे शब्द उठाए कि क्या जो आपत्तिजनक, अपमानजनक, अपमानजनक और खतरनाक, कैसे, खतरनाक, और ऐसे ही शब्द उठाए उन्होंने, और अप्रिय, ये उन्होंने शब्द उठा के वहां पर पेश किए कि ये जो अपमानजनक है, खतरनाक शब्द है और जो अप्रिय शब्द है, इनकी क्या है, कहीं पर भी स्पष्ट व्याख्या नहीं है। क्या है, इनकी कहीं पर भी स्पष्ट व्याख्या नहीं है। इसलिए क्या उन्होंने कहा कि इनकी स्पष्ट व्याख्या नहीं है, तो इनका उल्लंघन है, या इनका क्या किया जा सकता है, इनका दुरुपयोग हो सकता है। क्या हो सकता है, इनका दुरुपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इनकी स्पष्ट व्याख्या नहीं है। और उन्होंने तीसरी चीज क्या कही, तीसरी चीज उन्होंने, तीसरी में यहाँ पे दिख रहा हूँ, दिख रहा हूँ, दिख रही है, देख रही, तीसरी चीज उन्होंने क्या कही, तीसरी चीज ये चीज कही कि अनुच्छेद 14 पता है आपको, आर्टिकल अनुच्छेद 14 पता है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 में क्या है, ये क्या है, हमें समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 14 क्या करता है, हमको समानता का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 14 में क्या, समानता का अधिकार है। तो क्या उन्होंने दूसरी ये लिखा कि समानता का अधिकार, इसने क्या समानता का अधिकार को लिखा, समानता के अधिकार से संबंधित, के अधिकार से संबंधित क्या कहा कि समानता के अधिकार से संबंधित क्या कहा कि जो क्या है, इंटरनेट यूज करते हैं, या जो लोग कुछ और यूज करते हैं, तो क्या ये इंटरनेट यूज करता और कुछ अन्य यूज करताओं के प्रति क्या है, ये समानता के अधिकार को क्या करता है, खत्म करता है, या भेदभाव करती है। क्या करती है, भेदभाव करती है। तो इसने क्या, ये भेदभाव, इसमें भेदभाव, जो इंटरनेट यूज करता है उनके और अन्य माध्यमों को जो उपयोग करता है उनके मध्य में क्या है, ये क्या धारा, ये जो धारा है, ये क्या भेदभाव पैदा करती है। अब बताओ, अब ये चीज हो गई, और ये हमारे क्या है, यहां से लेकर उन्होंने क्या की, उठा दी, और ये हमारे क्या मूल अधिकार है। क्या, ये हमारे मूल अधिकार है, ये तो हम प्रकृति से प्राप्त है। ठीक है, मूल ही अधिकार है। और ये सारी की सारी बातें कहां पर आ गई, मूल अधिकार में। तो अब ये बताओ, या तो इन्होंने कहा कि या तो इस धारा को काटो या इन मूल अधिकारों को काटो। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट पर बात आ गई कि यहां पर क्या होगा। अब उन्होंने फिर फैसला किया, क्या किया, तो उसको समझते हैं। उनका जो निर्णय था, निर्णय क्या है, इतना इसको देख सकते हैं, नोट करना हो तो कर लो, फिर हम निर्णय चलते हैं, निर्णय क्या दिया। तो उन्होंने निर्णय क्या दिया, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात सही है कि जो धारा आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A है, ये क्या है, ये गलत है। ये क्या है, गलत है। सीधा उन्होंने क्या, गलत है। और ये क्या करती है, ये जो किसका, अनुच्छेद 19(1)(a) का क्या करती है, उल्लंघन करती है। स्पष्ट उन्होंने फिर स्पष्ट कर दिया कि जो क्या है आर्टिकल, इसको क्या किया, इसको समाप्त किया, इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, और क्या किया कि हाँ, ये भी कहा, माना कि हाँ, इसका उल्लंघन करती है। और ये भी उन्होंने माना कि हाँ, जो अपमानजनक है, जो खतरनाक शब्द है, जो अप्रिय शब्द है, इनकी क्या है, उचित व्याख्या भी नहीं है, कहीं पर क्या है, स्पष्ट व्याख्या नहीं है। और क्या कहा, स्पष्ट व्याख्या ना होने के कारण क्या कहा कि कैसे स्पष्ट व्याख्या नहीं है, कहा कि जो एक चीज किसी एक व्यक्ति के लिए अपमानजनक हो सकती है, वो दूसरे व्यक्ति के लिए क्या हो सकती है, सामान्य हो सकती है कि नहीं, सामान्य है। जैसे हम आजकल के उदाहरण में नॉर्मल चीज में देखें कि आजकल आप लोग इंस्टाग्राम की रीलें देख रहे होंगे, रीलों में बहुत कुछ ऐसा आता है, मैं कुछ ऐसे किसी को पर्सनल नहीं कह रहा हूँ। तो आप लोग कई लोगों को देखा होगा कि जो यंग हैं,
वो ऐसी ऐसी रील बना के डालते हैं जो क्या होता है कि हम लोग साथ में बैठ के नहीं देखते, जो हमारे मम्मी पापा होते हैं, ठीक है, मान लो जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको अगर दिखाई जाए तो उनके लिए क्या बहुत ही भद्दी चीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बोलेंगे बहुत ही अपमानजनक बात है, कैसे निर्लज्ज लोग हैं। और वही जो हमारी पीढ़ी है, हम लोग क्या करते हैं, शौक से देखते हैं कि नहीं देखते, सब कुछ करते हैं। तो ये चीज, अब वही चीज पर परिभाषा बदल गई, वही अपमानजनक की बात उनके लिए आ गई कि ये चीज है, और हम लोगों के लिए वही चीज क्या होगी, सामान्य बात हो गई कि नहीं हो गई। तो यही चीज है, उन्होंने यही कोर्ट ने कहा कि जो एक चीज, एक बात जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अपमानजनक हो सकती है, वो दूसरे व्यक्ति के लिए क्या हो सकती है, सामान्य हो सकती है। अब इसी में, अब पुलिस पहले क्या करती थी, इसी में यही करती थी कि जो ये क्या स्पष्ट नहीं थी, तो किसी को भी उठा के क्या कर लेती, धर लेती थी। किसी ने भी पोस्ट किया और ये सब चीजें की, तो उसको क्या कर लिया, धर लेती थी पुलिस। तो इस चीज को लेकर उन्होंने क्या किया, पहली बात तो इसको क्या किया, इसको समाप्त किया कि ये गलत है, ये क्या है, ये गलत है। और दूसरी चीज, जो अस्पष्ट जो शब्दावली है, उसको क्या कहा कि ये हाँ, ये चीजें क्या है, किसी के लिए सामान्य हो सकती है, किसी के लिए अपमानजनक हो सकती है। और उन्होंने तीसरी बात क्या की, कोर्ट ने तीसरी बात क्या मानी कि उन्होंने कोर्ट ने माना कि यही चीज की जो, यदि ऐसा क्या होता रहा कि यदि क्या कहा कि यदि ऐसे ही पुलिस ऐसे ही कार्य करती रही, उन्होंने माना, निर्णय दिया, माना कि यदि क्या होगा कि यदि पुलिस ऐसे ही उठाते रही, किसी व्यक्तियों को गिरफ्तार करती रही, अब बताओ कोई व्यक्ति लिखेगा या कुछ करेगा, पोस्ट करेगा, तो वो अपनी अभिव्यक्ति दे रहा है, और लोकतंत्र में तो ये हमें आजादी है, ठीक है। तो यदि पुलिस ऐसे ही करती रही तो कुछ दिनों में क्या होगा, कोई भी लोग बोलना, सभी लोग क्या करना, पोस्ट करना, बोलना, सब कुछ बंद कर देंगे। क्या करेंगे, कोई किसी से कुछ नहीं बोलेगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। और जैसे ही ये होगा तो ये क्या, लोकतंत्र के लिए क्या हो जाएगा, ये खतरनाक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो जाएगा, उन्होंने कहा। तो इसीलिए उन्होंने फिर फैसला क्या दिया, उन्होंने फैसला यही दिया कि यह जो क्या है, जो स्पष्ट किया कि जो हमको क्या है, जो अधिकार क्या वास्तविक दुनिया में प्राप्त है, क्या जो वास्तविक दुनिया में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ, वास्तविक दुनिया हम ऐसे ही लिख रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, और बोल सकते हैं सामने से। तो वो क्या, इंटरनेट की दुनिया में स्पष्ट लिखा, इंटरनेट की दुनिया में भी वो भी सुविधाएं और जो वो स्वतंत्रताएं दी जाएंगी। तो इतनी चीज इसमें, ये इसमें केस था, ठीक है। तो ये है, यही क्या है, ये मील का पत्थर साबित हुआ हम सब लोगों के लिए, क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति के लिए, ये हमें क्या हुआ, मील का पत्थर साबित हुआ। और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसके लिए भी क्या है, हमें बहुत सी सुविधा मिली। तो इसमें देख सकते हैं, इसकी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, इसमें जो देख सकते हैं, उसको क्या लिख सकते हैं, अगर इनके कोर्ट में निर्णय किसने दिया, तो उसको, तो कौन थे, जो जज थे, वो जस्टिस चलमेश्वर और जस्टिस RF नरीमन थे। इन्होंने क्या किया था, ये निर्णय सुनाया था, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, उनको हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं इसकी, ठीक है। इतनी चीज आपको देख सकते हैं, आपको उनका नाम लिखना हो तो लिख लो, किनका, जो निर्णय, जो जस्टिस थे, तो जज में लिख सकते हैं, जजों के जो नाम थे वो कौन कौन थे, वो थे जे जे चेलमेश्वर तथा कौन थे, दूसरे थे जस्टिस, उनको जस्टिस लिख सकते हैं, जस्टिस RF, क्या है, RF नरीमन। इन्होंने क्या किया था, फैसला सुनाया था, इसको लिखो, फिर हम आगे चलते हैं, फिर इसके बारे में की जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वो इसका फैसला क्या है। तो इसमें लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं हम, लिख लो थोड़ा सा कि ये क्या था, ये किससे, ये IT या इंफॉर्मेशनल IT, या सीधे लिखो सूचना प्रौद्योगिकी, क्या सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित था, किससे, सूचना प्रौद्योगिकी से क्या था, संबंधित था, ठीक है। इतनी चीज लिख सकते हैं। और इसका निर्णय मैंने बताया ही कि निर्णय इसके क्या दिया कि निर्णय हमारे पक्ष में आया कि हम अभिव्यक्ति
और जो हमें वास्तविक रूप में प्राप्त है वो हमको इंटरनेट की दुनिया में भी वो सुविधाएं हमको प्राप्त होगी। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। और ये सीखो गया, ये क्या मील का पत्थर, क्या ये मील का पत्थर किसके लिए? आईटी, आईटी के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए क्या हुआ? मील का पत्थर भी साबित हुआ। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एक हुआ सामंथा बनाम आंध्र प्रदेश। क्या हुआ? सामंथा, सामंथा बनाम आंध्र प्रदेश। ये किसी जनजातियों से संबंधित था, आदिवासियों से। आंध्र प्रदेश 1997, इसको एक और नाम से बुलाते हैं, इसको क्या? समता जजमेंट के नाम से बुलाते हैं। क्या? समता जजमेंट, समता जजमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि इसमें जो आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्या किया? आंध्र प्रदेश में पहले तो पता है कि आदिवासी लोग ज्यादा रहते। ठीक है, तो वहां की जो सरकार थी, आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्या किया? 14 गांव, कितने? 14 गांव, 14 गांव के जो थे उसमें क्या कर दिया? जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जो खनन की कंपनियां थी, कार्य करती थी, उनको वहां पर क्या पट्टे दे दिए? किसके लिए? खनन करने के लिए। किसके लिए? खनन करने के लिए। कितने? 14 गांव, कितने? 14 गांव में खनन करने के लिए पट्टे दे दिए। अब वहां पे उन्होंने क्या किया? खनन करना शुरू किया, मान लो। ठीक है, तो वहां पर क्या जो आदिवासी लोग थे, अब ये बताओ, जो आदिवासी लोग होंगे तो उनकी तो वही जीविका है, वही जंगल वनों में रहना, वही पेड़ों को उसमें रहते थे आदिवासी। ठीक है, तो वहीं से उनको भोजन प्राप्त करना। अब यदि उनको वहां से मारकर भगा दिया जाएगा तो उनकी जो भूमि है वो ले ली, उनकी जो जीव याचिका है वो ले ली। तो इसी से संबंधित था, उनकी जो भूमि से संबंधित क्या था? ये अधिकार से संबंधित था। उनके जो हितों का जो संरक्षण था वो भी क्या? समाप्त हो गया। जो इनके हित थे वो भी उसी से चल रहे थे, तो हित संरक्षण भी उनका बाधित हुआ। भूमि क्या कह सकते, भूमि अधिकार भी उसके क्या हो गए? समाप्त हो गए। जब उनकी भूमि छिन जाएगी तो उनके भूमि के अधिकार क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे। तो उसी पे लेकर क्या हुआ? इन्होंने क्या किया? केस किया कि इन्होंने सामंथा ने। ठीक है, इसको लिख सकते हैं कि जो ये किसकी संबंधित था? ये था आदिवासी, 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 आदिवासी लोगों के भूमि अधिकारों एवं उनके किसी हितों के संरक्षण के लिए किया। इसलिए एवं हितों के संरक्षण, किसके? हितों से संरक्षण के संबंधित। अब इसमें अगर लिखना हो तो क्या किया था कि जो यहाँ की जो आंध्र प्रदेश की जो सरकार है उसने क्या किया था? 14 गांवों को, कितने? याद करने के, 14 गांवों को क्या किया था? 14 गांवों को क्या किया था? जो राज्य सरकार थी उसने कितने? राज्य सरकार ने क्या किया था? वो जो निजी कंपनियां थी उनको, किसके लिए? निजी कंपनियों किसके लिए? खनन के पट्टे, खनन के लिए क्या किए थे? पट्टे दे दिए थे। क्या? पट्टे बना दिए थे कि यहाँ पर आप खनन कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट केस की ओर। इसमें केसों में पढ़ने में क्या बोरिंग नहीं होते हैं, बहुत ही मजा आती है। केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होने चाहिए। कई बार आपने सुना होगा मूवियों में बोलते हुए कि ये ऐसा ऐसा जल्दी जल्दी बोल देते हैं, तो वो इन्हीं को बोलते हैं कि ये क्या आधारभूत होते हैं, इन्हीं को माना जाता है। ये अगर कोई ऐसी चीज होती है भविष्य में तो उन्हीं को देख करके निर्णय लिया जाता है। ठीक है, और ये जो निर्णय होते हैं एक जज के द्वारा नहीं लिए जाते, अधिक जजों के साथ में बैठ के निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट, ये भी क्या इंपॉर्टेंट है? ये क्या है?
ये क्या है, ये है कैदियों से संबंधित है। तो ये क्या है, नागरिक बनाम असम राज्य, नागरिक बनाम असम राज्य, असम राज्य, असम राज्य, ये कब का है, ये है 1995 का। अब ये इसमें क्या कहा गया, ये इसमें पहले क्या होता था कि जब आपने देखा होगा कि पहले जो भी कैदी होता था उसको जेल से जब कोर्ट में पेशी होती थी तो वहां तक क्या करते थे, हथकड़ी लगाकर ले जाया करते थे। क्या करते थे, हथकड़ी लगाकर उनको ले जाया जाता था। तो इसी पर उन्होंने केस किया कि यदि जब जो व्यक्ति जेल के अंदर है तो उसको वहां से वहां तक ले जाने में या हथकड़ी लगाकर ले जाया जाता है, तो ये क्या है, जो उसके मूल अधिकार या जो मौलिक अधिकार हैं वो उनका क्या हनन हो रहा है। क्या है, उसका उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। उसको आराम से बिठा के भी ले जाया जा सकता है। एक तो चाहे उसके अंदर है फिर भी क्या किया जाता है, हथकड़ी लगाई जाती है। तो उसी संबंधित है फिर उसने कोर्ट ने फैसला दिया कि हथकड़ी नहीं लगा के लाया जाए, ऐसी बिना हथकड़ी की लाया जाए। ठीक है, तो उसी से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं ये क्या है कि इसमें कैदियों को हथकड़ी लगाने से संबंधित ये मामला था। क्या था ये, कैदियों को हथकड़ी लगाने से क्या था, संबंधित था। क्या था, है कैदियों को हथकड़ी लगाने से संबंधित था। इसमें जेल से कहां तक, कचहरी तक, जेल से कचहरी तक कैदियों को हथकड़ी लगाना, जेल से कचहरी तक कैदियों को क्या करना, हथकड़ी लगाना, हथकड़ी लगाना क्या है, उनके मौलिक अधिकारों का क्या है, हनन है। क्या है, उनके लगाना मौलिक अधिकारों का हनन है। क्या है, मौलिक फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का क्या है, हनन है। तो इसी को लेकर फिर उन्होंने क्या किया, कोर्ट ने हथकड़ी पर क्या लगाई, रोक लगाई। निर्णय में क्या किया, हथकड़ी पर रोक, हथकड़ी पर क्या किया, रोक लगा दी कि हथकड़ी लगाकर नहीं लाया जाएगा। इतनी चीज आपको समझ में आई हो। अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट और इसको समझते हैं। कुछ नहीं है, अब ये ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये हम लोगों से संबंधित नहीं है, तो इसलिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देख लो, फिर भी पूछ सकते हैं परीक्षा में, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। एसपी क्या है, एसपी गुप्ता बनाम, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981, भारत संघ 1981। तो ये किससे है, ये संबंधित है किससे, ये जजों के या जो न्यायाधीश हैं उनके ट्रांसफर से संबंधित है। क्या, उनके ट्रांसफर से संबंधित था। तो इसमें कुछ नहीं ज्यादा जानना है, तो इसमें लिख सकते हैं यह क्या है, ये न्यायाधीशों के किससे, ट्रांसफर से क्या था, संबंधित था। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। तो आज हमने इतने मामले देखे, इसके बाद जो बाकी हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।